हेलो बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। हाउ आर यू? ठीक हो? तो बच्चों, आज हम लोग कुछ सवाल लगाएंगे लेंस फार्मूला एंड मिरर्स फार्मूला के ऊपर। और आप लोगों ने कहा था शायद उसको प्रूफ करिए, F=R/2, उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो फिर हेडिंग डालिए, दैट इज़ प्रूफ ऑफ फोकल लेंथ =R/2। एक्चुअली ये आपके क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है, ये 12th के सिलेबस में है। और 12th में भी मिरर फार्मूला को डेरिवेशन को शायद ये कर दिया है। तो एनीवे यू शुड नो हाउ टू प्रूफ इट, ओके, एंड सम न्यूमेरिकल्स ऑन इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन लेंस एंड मिरर्स फार्मूला। ओके, हेलो बच्चों, तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको उसका रे डायग्राम बना लेना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ दोनों रे डायग्राम बना दिया है। ये है कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर, और ये है कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर। आप किसी एक से प्रूफ कर सकते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड द डायग्राम। ये क्या है बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल ऑफ द मिरर है। ये रे इंसिडेंट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये फोकस से पास हो रही है। और सी से क्या है? नॉर्मल है, सी से नॉर्मल है। अगर नॉर्मल से रे जाएगी तो फिर रिफ्लेक्शन होके उसी के रास्ते आ जाएगी। क्लियर? और यहाँ क्योंकि ये कर्वेचर है तो हम ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करेंगे, तो इसलिए यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया है। एम डी इज़ ए परपेंडिकुलर। तो ये थीटा है, ये थीटा है, राइट। तो ये थीटा थीटा, तो ये एंगल मेरा 2 थीटा हो जाएगा, राइट। दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स, ओके। एंड दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, तो दिस एंगल इज 2 थीटा। बच्चों क्लियर हुआ? फिगर ये डायग्राम क्लियर हुआ ना? इसी तरह से आप अगर कॉन्वेक्स मिरर से प्रूव करते हैं तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर का नेचर क्या होता है? डाइवर्जिंग। तो आप एक रे इमेजिन करेंगे जो इन्फिनिटी से आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल डाइवर्स। तो इट विल, इफ यू प्रोड्यूस इट बैकवर्ड, इट विल पास थ्रू द फोकस एंड सेंटर से मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल पास हो जाएगी। तो दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, ओके। एंड देन योर दिस एंगल इज दिस इज थीटा, तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा। ये एंगल भी मेरा थीटा होगा बच्चों। तो थीटा एंड दिस थीटा, इट इज़ 2 थीटा। क्लियर? डायग्राम को बना लेंगे। ओके बच्चों, लेट अस प्रूव इट। अब इसको कैसे प्रूव करें? F=R/2 फ्रॉम दिस फिगर यू अंडरस्टैंड। ये दिस इज द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस एंड फ्रॉम C it is normal. So this is theta, this is theta. So this angle is theta, this angle is theta. So this angle is theta plus theta, 2 theta. And D is very close to P. We have drawn perpendicular so that we can easily take the trigonometric ratios. So in from the figure, your angle MCP is equals to theta. And another angle MFP is equals to 2 theta. Okay, now D is very close to P, and MD is perpendicular to principal axis. So if we consider tan theta perpendicular by base, so it is MD by CD, and tan 2 theta is equals to MD by FD. Clear? MD by FD tan 2 theta.
Now for paraxial rays, if theta is very small, that is for paraxial rays, मतलब ये रेस जो है प्रिंसिपल एक्सिस बहुत सामने से अगर आ रही है तो फॉर पैरेक्सियल रेस, दैट इज फॉर पैरेक्सियल, फॉर थीटा इज वेरी स्मॉल, theta is very small, tan theta we can approximately take theta, and tan 2 theta we can approximately take 2 theta. Okay बच्चों, so md by fd ये क्या है, tan 2 theta, तो that is equals to md by fd is 2 theta, तो 2 and theta means this one, that emd by fd, emd by cd. Okay, tan 2 theta is this one. For theta is very small, it becomes 2 theta, so 2 theta is this one, md by fd, so md by fd is 2 theta, md by 2 theta means md by cd. So here md cancel, so we get fd is equals to cd by 2, cd by 2. Now since d is very close to p, we can write fd is approximately as fp, or fp is equals to your cp by r, cp by 2, or we can write fp means focal length, f equals to cp means r, r by 2. Okay, very important, very important. So like that you have proved that the focal length is half of radius of curvature. यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, फोकल लेंथ. लाइक दैट फोकल लेंथ इज जस्ट हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन. Okay बच्चों, see this question. An object 5 cm in length is held 25 cm away from a converging lens. Converging lens means convex lens of focal length 10 cm. Draw the ray diagram and find the position, size and nature of the image form. अंडरस्टैंड क्वेश्चन, समझ गया. एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो बच्चों आपको एक रफ फिगर बना लेनी है. दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है, राइट. ये प्रिंसिपल एक्सिस है. इस कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट कहाँ है, 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस. ऑब्जेक्ट यहाँ से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर यहाँ से, राइट. और इसकी 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है ऑब्जेक्ट की. इसकी फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर. मतलब मान लेते हैं ये फोकस है, तो ये यहाँ से यहाँ दूरी हो गई 10 सेंटीमीटर. क्लियर, 10 सेंटीमीटर. आपको रे डायग्राम बनानी है, तो रे डायग्राम देखो, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, मतलब सेंटर इसका हो जाएगा यहाँ पे 20 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट इज़ बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये आइडिया आपके पास फट से आ जाना चाहिए. ऑब्जेक्ट इज़ बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहाँ बनेगा, उस साइड बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा. इतना क्लियर हो गया. अभी आप स्टॉप करके खुद बनाइए. यस, तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ द रे डायग्राम. जैसा कि आप जानते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, the image will form between f and c. So that you imagine the ray parallel to the principal axis, and after reflection it will pass through the focus, second focus, and another ray through the vertex. Where they intersect, you will get the image. Now from mathematics, u is, we consider -25 according to sign convention. Focal length is plus 10 centimeter convex lens. Height of object is 5 centimeter. So we use lens formula. f is 10, v is निकालना है, u is -25, it becomes plus. If I take this, it becomes -1 by 10 minus 1 by 25, it's 1 by v. If I take the LCM, I get this one. So v equals to this one. That means positive. The image will form behind the, means on that side of the lens. This is your image distance. Now how you will find the size of the इमेज, इसका साइज़ क्या होगा, राइट. तो उसका साइज़ निकालने के लिए बच्चों 50/3 दैट इज़ भी है. तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने के लिए वी नो दैट फार्मूला अगेन, दैट इज़ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू v बाई u इन केस ऑफ लेंस। क्लियर। सो हाइट ऑफ इमेज हमको निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 5 सेंटीमीटर, भी हमने मिला 50/3, u अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन -25। सो फ्रॉम हियर हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा 5 10 टाइम्स, राइट। तो इट विल बी 5 × 50/3 50/3 5 × 50/3 इंटू 25 ना, इंटू 25 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -10/3 दैट इज़ 3.3 सेंटीमीटर विथ माइनस मतलब ये इन्वर्टेड है, माइनस मीन्स इन्वर्टेड। द साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट का साइज 5 सेंटीमीटर था, इमेज का साइज -3.3 सेंटीमीटर आया, माइनस मीन्स इन्वर्टेड। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस। Let's do this question. A concave lens of focal length 15 centimeter forms an image 10 centimeter from the lens. How far is the object placed from the lens? Draw the ray diagram. तो you see concave lens है, right? आपको पता ही है concave lens, ये आपका this is concave lens, this is concave lens, this is principal axis, this is optical axis, concave lens। फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर एंड इमेज फॉर्म 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। लेंस से 10 सेंटीमीटर पे इमेज बन रहा है, यहाँ पे इमेज बन रहा है 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, मीन्स इमेज जो बन रहा है पोल और फोकस के बीच में बन रहा है। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है। तो how we do so here focal length concave में we put minus 15 centimeter, image मेरा from the 10 centimeter from the lens है तो -10 centimeter। so 1/v minus 1/u equals to 1/f ये होता है। हमको क्या निकालना है, हमको u निकालना है, तो 1/u equals to 1/v minus 1/f। तो 1/v, v means -10 minus f means -15, so it will be 1/-10 and it will be plus 1/15 that is 1/u। so if you solve it कितना आएगा, 10 15 का एलसीएम कितना आएगा, 5 2 10 5 2 15, तो 3 2 5 into 5 25 आएगा, सॉरी 5 2 10 5 3 15, तो 3 2 5 दैट इज 3 2 6 6 into 5 30 आएगा, सॉरी 30 आएगा, राइट। तो -3 एंड +2, क्लियर। सो इट विल बी, दिस इज 1/u, तो देयरफॉर u equals to 30/-1 दैट इज -30। This object is placed 30 centimeter in front of the concave lens, 30 centimeter। तो दिस इज योर ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं दिस इज योर ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की दूरी कितना है 30 सेंटीमीटर। आप कहते हैं रे डायग्राम बनाने के लिए, तो यू हैव टू ड्रॉ द रे डायग्राम आल्सो। तो कॉन्केव लेंस है, तो यू कंसीडर ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगा लाइक दिस। अनदर रे ना, another ray you'll imagine through the center like this, इस तरह से निकल जाएगी, और जब इसको आप पीछे प्रोट्रूड करेंगे लाइक दैट, इट विल मीट एट फोकस। यहाँ पे इमेज बनेगा, दिस इज द इमेज, एंड इसकी दूरी हो जाएगी, इमेज की दूरी है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर इमेज की दूरी है, ये फोकस है, यहाँ से 15 सेंटीमीटर। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है। कॉन्केव लेंस से सवाल, प्लीज़ नोट इट डाउन।
Yes, see this question बच्चों. An object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Convex mirror का फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर. फाइंड द पोजिशन नेचर ऑफ द इमेज. तो ये यहाँ हम मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे बच्चों. वी नो डेट मिरर फार्मूला 1/u + 1/v = 1/f. तो उसके बाद साइन कन्वेंशन पुट कर लेंगे. ऑब्जेक्ट इज प्लस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर. तो ऑब्जेक्ट इज -10 सेंटीमीटर. ओके. अब फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर में हम वी टेक पॉजिटिव. फोकल लेंथ इन कॉन्वेक्स मिरर इज +15 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव में निगेटिव लेते हैं. आपको क्या निकालना है, v निकालना है. तो पुट द वैल्यू. तो 1/v = 1/f - 1/u. 1/f, f is 15 minus 1/u, u is -10. So it will be 1/15 plus 1/10. So again the LCM will be 15 and 10. 5 3 is 15, 5 2 is 10, 3 2 is 6 into 5 30. So it is 2 plus 3, that is 5/30. 5/30, that is 1/6. So therefore v = 6 centimeter. 6 centimeter. You see, object is 10 centimeter and v is +6 centimeter. That is behind the mirror. Behind the mirror. Clear? And for magnification, that is for magnification, also magnification m = v/u, m = v/u. This is the magnification बच्चों. v/u. मिरर के केस में -v/u वी टेक v -v/u. लेंस के केस में वी टेक प्लस. सो दिस इज -v. v तो मेरा प्लस ही निकला 6. u मेरा क्या था, माइनस था, राइट. u इज -10. सो इट विल बी 0.6 प्लस. दैट मीन्स मैग्निफिकेशन इज 0.6. इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. सो द find the position of image. Position of the image is 6 centimeter from the lens. Nature of the image, that is virtual and erect. Please note it down. But see this question. An object of size 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of concave mirror of focal length 18 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed so that the sharp focus image can be obtained? Find the size and nature of the image. तो इसमें आप ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना दिया है 7 सेंटीमीटर. यू का वैल्यू कितना दिया है 27 सेंटीमीटर. हम साइन माइनस लगा लेंगे इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर. फोकल लेंथ कॉन्केव में माइनस ही होता है तो -18. तो वी स्टार्ट सॉल्यूशन. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 7 सेंटीमीटर. देन इज प्लेस 27 सेंटीमीटर. यू इज -27 सेंटीमीटर. Focal length of concave mirror we consider -18 centimeter. So we know the formula, that is mirror formula 1/u plus 1/v = 1/f. okay. तो हमको क्या निकालना है, at what distance from the mirror should a screen be placed. स्क्रीन कहाँ प्लेस किया जाए ताकि शार्प इमेज इज फॉर्म, फोकस इमेज. तो हमको v निकालना है. तो 1/v = 1/f minus 1/u. do like this. तो 1/v 1/f, f is -18. तो 1/-18 फिर माइनस 1/u. 1/u means -27. So 1/v = -1/18 plus 1/27. So 1/v, you take the LCM. 18 27 9 9 2 is 18. Okay, 9 2 is 18, 9 3 is 27. So 3 into 2 6, 6 into 9 54. It will be 54. 18 3 is 54. So -3 plus 2. So 1/v = -1/54. Therefore v equals to -54 centimeter. You see.
V equals to minus 54 centimeter. That means screen should be placed at a distance of 4 centimeter from the mirror, so that sharp focus image is formed. Now height of image, what should be the height of image? Height of object is this one. So height of image by height of object, that is equals to minus V by U, that you know. तो height of image निकालना है हमको, तो height of object into minus V by U. So height of object is 7 centimeter and minus V is minus 54, so it becomes plus 54, and U is minus 27. So 2 times U is minus 27. So minus 27, 2 times 54, so minus 14 centimeter. Minus 14 centimeter. Clear बच्चों? That means height of image is minus 14 centimeter. That means image height is much larger than object height, so it is enlarged image, and it is minus, so it is real and inverted. Real and inverted and enlarged image is obtained. Clear? So find the size and nature of image. Size is minus 14 centimeter. Nature is real, inverted and enlarged image. Okay बच्चों, please note it down. Now let's also see this question. Find the focal length of a lens of power minus 2 diopter. What type of lens is this? So बच्चों, we know that power of a lens is reciprocal of focal length in meters, and the unit of power is meter inverse, that is also called diopter. So फोकल लेंथ निकालना है आपको. पावर कितना दे रखा है? -2 diopter, and you have to find focal length. Okay, so f equals to -1/2. diopter मीटर में ही है, right, in meters, focal length in meters. So -1/2 means minus 1/2 means 0.5 ना, is not it? 0.5 मीटर, और सेंटीमीटर में करेंगे तो 50 सेंटीमीटर, इज नॉट इट? -50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर. तो फोकल लेंथ इज -50 सेंटीमीटर. दैट मीन्स इट इज ए कॉनकेव लेंस. ये कौन सी लेंस है बच्चों? कॉनकेव लेंस है. क्लियर? तो प्लीज नोट इट डाउन. ओके, let's see this question. A doctor has prescribed a corrective lens of power plus 1.5D. जब भी डॉक्टर हमको प्रेस्क्राइब करता है, वो एक करेक्टिव लेंस प्रेस्क्राइब करता है कि ये चश्मा आप लगाएंगे तो सही हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? करेक्टिव लेंस, जिसकी पावर उसने मेजरमेंट करके वो बताता है इतना पावर का चश्मा लगाइए. तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. उस लेंस की फोकल लेंथ क्या है, और जो प्रेस्क्राइब उन्होंने किया है वो डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है. तो स्टार्ट डूइंग. तो वी नो दैट पावर इक्वल्स टू 1/f इन मीटर्स. पावर कितना बता रखा है? पावर इज प्लस 1.5 diopter and 1/f. So f equals to how much? 1/1.5. 1.5 means 3/2. So that is, it is 2/3. Is not it? 1.5 means 3/2. Is not it? 3/2. Yes, 3/2. So it will be 2/3. That is the focal length, and if you divide it, you will get 0.3618. No, V2, V3618. That is your मीटर. ये मीटर में आएगा बच्चों. तो अगर हम इसको सेंटीमीटर में ले जाएं तो we multiply by 100. So this is the focal length of a prescribed lens. This is the focal length of prescribed lens. 0.6666 आएगा. तो or we can write that focal length is plus 0.67 meter or 67 centimeter. This is the focal length. Clear? And it is positive. तो पॉजिटिव किस में होता है? कॉन्वेक्स लेंस. पॉजिटिव है तो ये कॉन्वेक्स लेंस.
डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, तो इट इज़ डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, इट इज़ ए कन्वर्जिंग, तो इट इज़ ए कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? सो आई होप यू एंजॉय माई क्लास। बच्चों पढ़ते रहिए, राइट? प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।